हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य जो पढ़ रहे थे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, रीट सेकंड ग्रेड, ईओआरओ एग्ज़ाम, आरएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वह इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सभी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर हम वन लाइनर फॉर्मेट में सभी नृत्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम दोस्तों भील जाति के, गरासिया जाति के, कंजर जाति के और उसके साथ साथ दोस्तों हम अदर जो भी नृत्य है सहरिया जनजाति के सभी नृत्य हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कल के वीडियो में हम बिंदोरी नृत्य तक पढ़ चुके थे। बिंदोरी नृत्य आपका झालावाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है, पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और गरबा नृत्य जो है दोस्तों ये आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में नवरात्रों पर किया जाता है और मूल रूप से ये आपका गुजरात का है। आज हम डांग नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। डांग नृत्य आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो डांग नृत्य जो है दोस्तों ये आपका नाथद्वारा में होली के समय किया जाता है। तो ये डांग नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो ये नाथद्वारा में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। डांग नृत्य आपका नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। होली पर्व पर स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्त्री और पुरुषों के द्वारा आपका डांग नृत्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ ढोल, थाली, मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो डांग नृत्य में ढोल, थाली, मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और नाथद्वारा का ये प्रसिद्ध है और होली के अवसर पर किया जाता है। आगे देखिए लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य आपका कैला देवी माता की स्मृति में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो कैला देवी माता की स्मृति में आपका लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और लांगुरिया नृत्य जो है दोस्तों ये आपका भक्ति नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये आपका मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों भैरव नृत्य। भैरव नृत्य जिसे मयूर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो भैरव नृत्य को मयूर नृत्य के नाम से जाना जाता है। और ये आपका कौन से क्षेत्र का लोकप्रिय है? तो ये ब्यावर क्षेत्र का लोकप्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भैरव नृत्य जो है ये आपका ब्यावर क्षेत्र का लोकप्रिय है। ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य करता है। तो बादशाह की सवारी निकाली जाती है ब्यावर में, उस समय आपका भैरव नृत्य किया जाता है, जिसे मयूर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर बीरबल का जो पात्र निभाता है वही यहाँ पर नृत्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में भैरव नृत्य और मयूर नृत्य आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपका ब्यावर क्षेत्र का लोकप्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों कुछ छोटे मोटे नृत्य है वो भी हम देख लेते हैं, जैसे कि झूमर नृत्य। झूमर नृत्य आपका हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, झूमर नृत्य कहाँ पर किया जाता है? हाड़ौती में किया जाता है। और किन के द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कल मैंने आपको बताया था एक दोस्तों झुमरियो। झुमरियो जो है ये बालिकाओं के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। झुमरियो किसका रूप है? ये घूमर का रूप है। आगे देखिए लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य आपका जालोर क्षेत्र का लोकप्रिय है और ये होली पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लुम्बर नृत्य जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लुम्बर नृत्य आपका जालोर क्षेत्र का लोकप्रिय है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा सवाल यहाँ से आपका बन सकता है। तो लुम्बर नृत्य जालोर क्षेत्र का लोकप्रिय है, होली पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों पेजन नृत्य, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पेजन नृत्य जो है दोस्तों ये आपका वागड़ क्षेत्र में किया जाता है, इसे वागड़ कर लेना आप। वागड़ क्षेत्र में आपका किया जाता है, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में आपका पेजन नृत्य किया जाता है। और ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो दीपावली के अवसर पर आपका पेजन नृत्य किया जाता है वागड़ क्षेत्र में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए झांझी नृत्य। झांझी नृत्य आपका मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो झांझी नृत्य आपका मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है, यह आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ क्षेत्र का कौन सा हो जाएगा? आपका झांझी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये झांझी नृत्य आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है। और एक है आपका सूकर नृत्य। सूकर नृत्य आपका दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। तो सूकर नृत्य आपका दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ से दोस्तों जनजातीय लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम भील जनजाति के नृत्य देखने वाले हैं दोस्तों। भील जनजाति के द्वारा काफ़ी सारे नृत्य किए जाते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे और एकदम डिटेल से हम देखने वाले हैं। यहाँ से आपका एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपका कोई सा भी सवाल गलत नहीं होगा, आपको सारी चीज़ें हाथों हाथ याद हो जाएगी। तो भील जनजाति का सबसे पहले हम देखेंगे गौरी नृत्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गौरी नृत्य जो है दोस्तों इसे राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। गौरी नृत्य को राई नृत्य के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपका है गौरी नाट्य। तो गौरी नाट्य को मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गौरी नाट्य भी होता है दोस्तों, उसे मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ में भील पुरुषों के द्वारा आपका गौरी नृत्य किया जाता है। तो गौरी जो है ये भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है,
ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक ये चलता है। तो रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गौरी नृत्य जो है इसे राई नृत्य के नाम से जाना जाता है। भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक ये चलता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसकी कहानी पर आधारित है? तो शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शिव और भस्मासुर की कहानी पर आपका कौन सा नृत्य आधारित है? तो गौरी नृत्य आधारित है। माता पार्वती के पात्र गौरी के कारण इसका नाम गौरी पड़ा। तो माता पार्वती के पात्र गौरी के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है? गौरी पड़ा है। माता पार्वती के पात्र को क्या कहा गया है? यहाँ पर राई कहा गया है। माता पार्वती का जो पात्र है दोस्तों उसे राई कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और शिव को यहाँ पर पुरिया या बुढ़िया कहा गया है। और ये नृत्य का मुख्य पात्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो शिव को यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों? तो पुरिया कहा गया है, बुढ़िया कहा गया है, जो कि नृत्य का मुख्य पात्र है, ये आपको ध्यान रखना है। झामटिया नाम का पात्र कविता यहाँ पर बोलता है, उसे दोहराने वाला यहाँ पर खटकड़िया कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पात्र का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर झामटिया हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। पात्र का नाम झामटिया हो जाएगा और उसे दोहराने वाला क्या कहलाता है? आपका खटकड़िया कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। खटकड़िया कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और नाट्य का सूत्रधार क्या हो जाएगा? कुटकुड़िया हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए गौरी नाट्य का सूत्रधार क्या है, तो ये कुटकुड़िया हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। गौरी नृत्य और गौरी नाट्य में काफ़ी समानता है दोस्तों, दोनों एक ही होते हैं लगभग। तो नाट्य का सूत्रधार आपका कुटकुड़िया हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए। अन्य पात्रों को यहाँ पर खेले या खेला कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गौरी के नर्तक मुख्य पात्र पुरिया के चारों ओर थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं। तो गौरी के जो नर्तक होते हैं वो मुख्य पात्र पुरिया के चारों ओर थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं। तो गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है, इसे लोकनाट्य का मेरु नाट्य कहते हैं। तो गौरी नाट्य जो है दोस्तों ये सबसे प्राचीन लोकनाट्य है राजस्थान का, ये आपको ध्यान रखना है। गौरी नाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है, इसे मेरु नाट्य के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेरु नाट्य के नाम से किसे जाना जाता है? गौरी नाट्य को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। गैर नृत्य। गैर नृत्य आपका पुरुषों के द्वारा किया जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गैर नृत्य जो है ये भी आपका भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका भीलों का नृत्य हो जाएगा। और ये आपका होली के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। गैर नृत्य आपका होली के अवसर पर किया जाता है, ये बात आप दिमाग में बिठा लेना। गैर नृत्य आपका होली के अवसर पर किया जाता है। और होली के अवसर पर मैंने एक और आपको बताया था दोस्तों, शेखावटी में गीदड़ नृत्य जो है ये आपका होली के अवसर पर किया जाता है। और एक मैंने आपको बताया था दोस्तों कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी जो है वो आपका विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कच्ची घोड़ी कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये भी आपका शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय है। ठीक है, आगे देखिए। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गेर तथा नृत्य करने वालों को गेरिये कहते हैं। तो गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गेर कहा जाता है और नृत्य करने वालों को क्या कहते हैं? गेरिये कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख वाद्य यंत्र यहाँ पर ढोल, बाकिया और थाली यूज में ली जाती है। तो यहाँ पर ढोल, इसके अलावा दोस्तों बाकिया, ये आपको ध्यान रखना है। और थाली यहाँ पर यूज़ में ली जाती है, और ये इंपॉर्टेंट है। ढोल, बाकिया, थाली यहाँ पर यूज़ में ली जाती है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है। आगे देखिए। नर्तक के हाथ में छड़ी खांडा कहलाती है, वो विशेष पोशाक पहनते हैं, उसे ओंगी कहते हैं। तो ये ओंगी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गैर नृत्य में जो विशेष पोशाक पहनी जाती है पुरुषों के द्वारा उसे क्या कहते हैं? उसे ओंगी कहते हैं। और नर्तक के हाथ में जो छड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे खांडा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो छड़ी होती है उसे खांडा कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़, उदयपुर, कनाना गांव, बालोतरा का ये प्रसिद्ध है। तो गैर नृत्य आपका कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये आपका मेवाड़, उदयपुर का प्रसिद्ध है। और कनाना गांव, बालोतरा का ये प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गैर आपका कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? कनाना बाड़मेर का हो जाएगा। ये पहले बाड़मेर में आता था, अभी वर्तमान में बालोतरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर पुराने जिलों के हिसाब से पूछा जाए तो कनाना बाड़मेर आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गैर नृत्य कहाँ का लोकप्रिय हो जाएगा? आपका कनाना गांव, बाड़मेर का लोकप्रिय हो जाएगा, और मेवाड़, उदयपुर का हो जाएगा। नृत्य के समय पैरों में रमझोल, घुंघरू की पट्टी पहनते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नृत्य के समय पैरों में रमझोल पहना जाता है, जो कि घुंघरू की पट्टी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, रमझोल पहना जाता है। और तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये मेनार, उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये भी पूछा जाता है दोस्तों, तलवारों की गेर आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तलवारों की गेर आपकी मेनार, उदयपुर की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। तलवारों की गेर आपकी मेनार, उदयपुर की प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं छोटे छोटे सवाल। आगे देखिए। द्विचकी नृत्य। द्विचकी नृत्य आपका भील जनजाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो ये भी किसका हो जाएगा? ये भी आपका भीलों का नृत्य हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और द्विचकी नृत्य जो है दोस्तों ये पुरुष और महिला
विवाह पर 2 चक्र बनाकर नृत्य करते हैं। तो द्विचक्री नाम से पता लग रहा है दोस्तों, इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, विवाह के अवसर पर 2 चक्र बनाकर ये नृत्य किया जाता है, इसीलिए इसे द्विचक्री कहते हैं। आगे देखिए नेजा नृत्य। नेजा नृत्य भी आपका भीलों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेजा किनके द्वारा किया जाता है? ये भी आपका भीलों के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन आपका कौन सा नृत्य किया जाता है? नेजा नृत्य किया जाता है। तो होली के तीसरे दिन आपका नेजा नृत्य किया जाता है। लड़कियां हाथों में छड़ी और कोड़े लेकर नारियल उतारने वाले पुरुष को मारती है। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें नारियल उतारा जाता है? नारियल उतारा जाता है, तो ये कौन सा नृत्य हो जाएगा? आपका नेजा नृत्य हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन पर आपका नेजा नृत्य किया जाता है। आगे देखिए, भील जनजाति के अन्य नृत्य आपके हो जाएंगे युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य जो है दोस्तों, ये भी आपका भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। और घुमरा नृत्य जो है, ये भी आपका भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हाथीमना। हाथीमना नृत्य जो है दोस्तों, ये भी आपका भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो युद्ध नृत्य, घुमरा नृत्य और हाथीमना नृत्य, ये आपका भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाथीमना नृत्य जो है दोस्तों, ये आपका विवाह के समय किया जाता है, घुटनों के बल लेटकर तलवारें चलाई जाती है। तो हाथीमना नृत्य जो है, ये भी भील जनजाति का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गरासिया जनजाति के नृत्य। तो गरासिया जनजाति का सबसे प्रमुख नृत्य है दोस्तों वालर नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा हो जाएगा? वालर नृत्य। और ये किनके द्वारा किया जाता है? तो गरासिया महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे खास बात है, यहाँ पर वाद्य यंत्र यूज़ में नहीं लिया जाता है दोस्तों। वाद्य यंत्र यहाँ पर यूज़ में नहीं लिया जाता है, तो बिना वाद्य यंत्र के आपका वालर नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाहर के अर्धवर्त में पुरुष व अंदर के अर्धवर्त में महिलाएं नृत्य करती है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, बाहर का जो अर्धवर्त होता है उसमें तो पुरुष नृत्य करते हैं, और अंदर का जो अर्धवर्त होता है उसमें महिलाएं नृत्य करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वालर नृत्य गरासिया जनजाति का लोकप्रिय है, महिला और पुरुष द्वारा किया जाता है, वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग में नहीं लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कूद नृत्य। कूद नृत्य जो है, ये भी आपका गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ये भी आपका बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, और इसमें महिला पुरुष ताली बजाते हैं। तो इसमें महिलाएं और पुरुष जो होते हैं वो ताली बजाकर नृत्य करते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ताली बजाकर आपका कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये आपका कूद नृत्य हो जाएगा। ठीक है, तो कूद नृत्य जो है, ये आपका गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और महिलाएं पुरुष यहाँ पर ताली बजाते हैं। और गरासिया जनजाति के अन्य मुख्य नृत्य आपके कौन से हो जाएंगे? लूर नृत्य, जिसे घूमर नृत्य के नाम से जाना जाता है। गरासियों का घूमर कौन सा हो जाएगा? आपका लूर नृत्य हो जाएगा। मोरिया नृत्य जो है, ये भी किनके द्वारा किया जाता है? गरासियों के द्वारा किया जाता है। मांदल आपका गरासियों के द्वारा किया जाता है। ज्वारा भी गरासियों के द्वारा किया जाता है। गोर हो गया, रायण हो गया और गरबा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, एक तो वालर हो गया, एक आपका कूद हो गया। कूद, लूर, मोरिया, मांदल, ज्वारा, गोर, रायण और गरबा, ये किसके द्वारा किए जाते हैं दोस्तों? ये आपके गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, कंजर जनजाति के नृत्य। तो कंजर जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं दोस्तों? तो कंजर जनजाति के द्वारा दोस्तों आपका एक तो चक्री नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चक्री नृत्य कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। और एक आपका धाकड़ नृत्य किया जाता है। इसको कैसे याद रख सकते हो आप? क में आपका कंजर आ रहा है दोस्तों, चक्री में भी क आ रहा है, और धाकड़ में भी यहाँ पर भी आपका क आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य, ये आपका कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियाँ चक्राकार नृत्य करती है। तो अविवाहित युवतियाँ यानी कि कुंवारी युवतियाँ जो होती है, वो कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, आपका चक्री नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर किया जाता है? कोटा में कजली तीज के अवसर पर। कजली तीज के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। कजली तीज को बूढ़ी तीज कहा जाता है, सातुड़ी तीज कहा जाता है। यह आपकी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। धाकड़ नृत्य जो है दोस्तों, यह हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। तो नाम से लग रहा है धाकड़ नृत्य में हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। और एक आपका लाठी नृत्य है, यह हाड़ौती क्षेत्र में करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लाठी नृत्य भी आपका किनका हो जाएगा? तो ये भी आपका कंजर जनजाति का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंजर जनजाति का आपका लाठी नृत्य हो जाएगा, और ये आपका हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। कंजर जनजाति मुख्यतः आपकी हाड़ौती क्षेत्र में ही निवास करती है दोस्तों। आगे देखिए, कालबेलिया के नृत्य। तो कालबेलियों के नृत्य हम देख लेते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया नृत्य जो है दोस्तों, ये कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। खंजरी, पुंगी, डफली, घुरालियों वाद्य यंत्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ये पुंगी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पुंगी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, पुंगी वाद्य यंत्र
किस जनजाति के द्वारा यूज़ में लिया जाता है? तो एक कालबेलिया जनजाति के द्वारा यूज़ में लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कालबेलिया जनजाति के द्वारा आपका पुंगी वाद्य यंत्र यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा खंजरी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, खंजरी भी पूछा जा सकता है। खंजरी वाद्य यंत्र हो गया, डफली हो गया और गुराली हो गया, ठीक है। कालबेलिया नृत्य को स्नेक चार्मर डांस भी कहा जाता है दोस्तों। स्नेक चार्मर डांस कालबेलिया नृत्य को कहा जाता है और इसको 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है और इसके साथ साथ दोस्तों 2010 में ही जंतर मंतर को भी शामिल किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कालबेलिया नृत्य को स्नेक चार्मर डांस भी कहा जाता है। इसके अलावा इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन हो जाएगी? तो गुलाबो सफेरा हो जाएगी दोस्तों। गुलाबो सफेरा जो है एक कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिनका संबंध कोटड़ा गांव अजमेर से हो जाएगा, ठीक है। तो एक गुलाबो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। गुलाबो का संबंध किससे हो जाएगा? कालबेलिया नृत्य से हो जाएगा और इनका संबंध है कोटड़ा गांव अजमेर से। कालबेलियों के प्रमुख नृत्य आपके कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका संक्रिया हो जाएगा दोस्तों। संक्रिया जो है ये कालबेलियों का प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है, यानी जोड़ों का नृत्य है दोस्तों। ये प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य आपका कौन सा हो जाएगा? संक्रिया नृत्य हो जाएगा। और ये किनके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। पनिहारी जो है दोस्तों ये पनिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य है, ये भी आपका कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो पनिहारी भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पनिहारी जो है ये भी कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया जाति के अन्य नृत्य आपके हो जाएंगे, एक आपका बागड़िया हो जाएगा दोस्तों। बागड़िया जो है ये भीख मांगते समय किया जाता है। तो बागड़िया आपका भीख मांगते समय किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा भीख मांगते समय आपका कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बागड़िया नृत्य किया जाता है। और एक इंडोनी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये 4 नृत्य इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो संकरिया, पनिहारी, बागड़िया, इंडोनी, ठीक है। संक्रिया और पनिहारी जो है दोस्तों ये आपके युगल नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों सहरिया जाति के नृत्य। सहरिया जाति के आपके कौन से नृत्य हो जाएंगे? एक तो आपका शिकारी हो जाएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिकारी नृत्य जो है ये आपका किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। लंगी किया जाता है। सांग नृत्य जो कि आपका एक प्रकार का युगल नृत्य हो जाएगा। बिछुआ हो जाएगा जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और झेला फसल पकाए के समय आपका युगल नृत्य हो जाएगा, झेला। तो ये चारों नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? सहरिया जाति के द्वारा किया जाता है। तो एक तो आपका शिकारी हो जाएगा दोस्तों, शिकारी। लहंगी आपको ध्यान रखना है, लंगी भी आपसे पूछा जा सकता है। सांग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी आपका दोस्तों सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिछुआ हो जाएगा आपका बिछुआ, तो बिछुआ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा झेला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों कथोड़ी जाति के द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो कथोड़ी जाति के द्वारा आपका होली और मावलिया नृत्य किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। कथोड़ी जाति के द्वारा आपका होली और मावलिया नृत्य किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। होली और मावलिया किसके द्वारा किया जाता है? कथोड़ी जाति के द्वारा किया जाता है। मीणा जनजाति के प्रमुख नृत्य आपके कौन से हो जाएंगे? रसिया हो जाएगा और सूगनी हो जाएगा। सूगनी आपका पाली में किया जाता है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? एक तो आपका सूगनी हो जाएगा, ठीक है। तो मीणा जनजाति की एक तो आपका सूगनी हो जाएगा और एक रसिया हो जाएगा। गुज्जर जाति के द्वारा एक तो आपका चरी नृत्य किया जाता है, जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मैंने आपको बताई थी दोस्तों, फल्गूबाई। और उसके अलावा एक और आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, सुनीता रावत। सुनीता रावत जो है ये भी आपकी चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ये आपको ध्यान रखना है। और झूमर जो है ये भी आपका गुज्जर जाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए मेव जाति के प्रसिद्ध नृत्य, तो मेव जाति के कौन से हो जाएंगे? रतवई और रणबाजा हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। रतवई और रणबाजा ये आपका किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका मेव जाति के द्वारा किया जाता है। और रणबाजा रतवई आपका मेव जाति के द्वारा कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपका मेवात क्षेत्र का लोकप्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रतवई और रणबाजा किसके द्वारा किया जाता है? मेव जाति के द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों भाट जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो भाट जाति के द्वारा आपका बालदिया नृत्य किया जाता है। तो बालदिया नृत्य आपका किसके द्वारा किया जाता है? भाट जाति के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाली जाति हो जाएगी आपकी भाट जाति। तो भाट जाति के द्वारा आपका बालदिया नृत्य किया जाता है। कौन सा दोस्तों? बालदिया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों नट जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो नट जाति के द्वारा आप देख सकते हो दोस्तों ये कठपुतली नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो नट जाति के द्वारा आपका कठपुतली नृत्य किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और बंजारा जाति के द्वारा आपका मछली नृत्य किया जाता है। तो मछली नृत्य अगर आपसे कभी पूछा जाए तो मछली नृत्य आपका बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा किया जाता है? बंजारा जाति के द्वारा मछली नृत्य किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों थाली नृत्य। थाली नृत्य जो है ये फाबू जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। थाली नृत्य आपका फाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है, पूछा जा सकता है। एक आपका है राड़ नृत्य। राड़ नृत्य आपका वागड़ क्षेत्र में किया जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में, ठीक है।
आगे देखिए कथक नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका कथक नृत्य हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है वो कौन सा है, आपका कथक हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके प्रवर्तक कौन है, तो भानुजी महाराज जो है वो इसके प्रवर्तक हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार है बिरजू महाराज, बिरजू महाराज इसके प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके कलाकार कौन है, प्रेरणा श्री माली, जिनका संबंध बांसवाड़ा से हैं, वो इसकी प्रसिद्ध कलाकार है। और एक आपके पंडित बाबूलाल हो जाएंगे जो आपके चूरू से हैं, ये भी आपके इसके प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे। तो प्रेरणा श्री माली भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा बिरजू महाराज, भानुजी महाराज आपको ध्यान रखना है, ये आपके प्रवर्तक हो जाएंगे, ये प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे। और शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा हो जाएगा, कथक नृत्य हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र है ये। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है, तो ये जयपुर घराना हो जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है, तो जयपुर घराना है। लखनऊ घराना, बनारस घराना भी कथक के घराने हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी है, कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी आपका विवाह के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। और 13 थाली नृत्य जो है ये आपके प्रमुख व्यावसायिक नृत्य हैं। तो भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और 13 थाली नृत्य आपके कैसे नृत्य हो जाएंगे, ये आपके व्यावसायिक नृत्य हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नृत्य वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल भी करवाए जाते हैं, तो उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।